कांग्रेस के आज की महा बैठक में सोनिया गांधी मौजूद थी, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, लेकिन राहुल नहीं आए। उनके पहुंचने की अटकलें काफी तेज थी, लेकिन जब एस्कॉर्ट पार्टी राहुल के घर के दरवाजे से लौट आई तो माना गया कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब सवाल है कि राहुल इस वक्त क्या मंथन कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं देश की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अब इस संदेश के मायने निकाले जा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ। कांग्रेस हाल के सालों में सबसे बड़े धर्म संकट में है। राहुल की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से 2024 के चुनाव में कौन देगा नरेंद्र मोदी को टक्कर। राहुल का ऐलान है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की कही गई बातों का हवाला देते हुए एक और ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। इशारा साफ है कि कांग्रेस अब संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने का ऐलान कर चुकी है और ये मुमकिन है कि राहुल गांधी एक अलग भूमिका में नजर आए। ये भूमिका क्या होगी और राहुल नहीं तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से कौन देगा 2024 के चुनाव में टक्कर, कौन होगा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, ये सवाल इस वक्त सियासत की तपिश बढ़ा रहा है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। वोट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। राहुल गांधी, आप बार बार कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता से घबरा के वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हारे, दक्षिण का रुख उनको करना पड़ा। तो लोकप्रिय कहाँ, भारत जोड़ो में जो थोड़ा बहुत जुड़ रही नहीं था। पहली बात तो भारत तोड़ो थी, लेकिन लंदन में भारत विरोधी, मीडिया विरोधी, सीबीआई विरोधी, ईडी विरोधी, स्पीकर विरोधी बयान दे करके उन्होंने और भी अपना सब कुछ खत्म कर लिया था। कांग्रेस एक ऐसे कश्मकश के दौर में है जिससे बाहर निकलने के लिए बड़े मंथन की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी ने राहुल के चेहरे को आम लोगों के बीच जिस तरह मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की थी, जिस तरह राहुल की जनता से जुड़ाव की एक अलग तस्वीर सामने आई थी, उसके मकसद को अब बड़ा झटका लगा है। क्योंकि सूरत की निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद वे 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब सवाल फिर वही है कि अगर राहुल नहीं तो कांग्रेस से कौन? क्या वो चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा या फिर कोई और, या फिर संभव है कांग्रेस बिना चेहरे के मैदान में उतरे। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी सीट से हार गए थे। वे केरल के वायनाड से संसद पहुंचे थे, लेकिन अब राहुल वायनाड से भी सांसद नहीं रहे। कांग्रेस धर्म संकट में है तो विरोधी दलों के लिए यह सिर्फ एक सबक भर नहीं, एक बड़ा मौका है। ये मौका है अपनी तरफ से एक नए चेहरे को आगे करने का। फिलहाल इस पर कोई सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इशारे अभी से ही सामने आने लगे हैं। तो ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के लोगों के साथ। और कांग्रेस के पार्टी के नेता को सोचना चाहिए, कानून कभी उन्हीं के ज़माने में आया था, उसी की वजह से आज उनकी सत्ता जारी है। लेकिन इन्हें सावधान रहना पड़ेगा, बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है। ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। बीजेपी को हटाने का बड़ा सवाल है। साफ है कि राहुल पर कार्रवाई से शुरू हुआ नया सियासी संग्राम पूरे चुनावी समीकरण के बदलाव का गवाह बनने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के लिए आगे एक नया संकट है। कांग्रेस जहां बड़े मेकओवर के दौर से गुजर रही है, तो अब चुनौतियों को अगर देखा जाए तो वो भी कई गुना बढ़ गई है। पार्टी इसका सामना करने की रणनीति बना रही है। सवाल है कि कांग्रेस के पास कितने रास्ते बचे, अब ये देखना जरूरी है। राहुल नहीं तो कौन? 2024 के में राहुल चेहरा नहीं होंगे तो कौन चेहरा होगा? ये सवाल सबसे बड़ा इस वक्त कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने है।
कांग्रेस मुख्य चेहरे के रूप में किस नेता को प्रोजेक्ट करेगी? क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करेगी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाया जाएगा? क्या कांग्रेस विपक्ष के किसी दूसरे दल के नेता को आगे बढ़ाएगी? चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी? अब चुनावी लड़ाई को मोदी बनाम राहुल का रंग देना मुश्किल है। अमेठी और वायनाड से किसे मैदान में उतारा जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल। अमेठी में कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी? क्या कांग्रेस अब सड़कों पर आंदोलन शुरू करेगी? क्या राहुल जनता के बीच पहुंचकर नई यात्रा निकालेंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।